नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल यूनिक एकेडमी पर। अगर आप 10वीं तक के सभी विषयों की पूर्ण तैयारी करना चाहते हैं तो इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करना ना भूलें। आज हम पढ़ने वाले हैं वर्ण परिचय। यह हिंदी व्याकरण का एक मूल भाग है जिससे लगभग 4 या 5 अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं। हम पढ़ेंगे वर्ण परिचय, जिसमें पहला प्रश्न पूछा जाता है वर्ण, या आम भाषा में से वर्ण किसे कहते हैं। तो वर्ण जिसके खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं, इसका उत्तर होता है कि वर्ण जिसके खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। जैसे क, तो पूर्ण क नहीं होगा। क में जो ये नीचे लगा हुआ है एक भाग है हलंत, इसी को बोलते हैं क आधा क। ख इसमें भी हलंत लगा हुआ है, ग इसमें भी हलंत लगा हुआ है, लेकिन ई अ ये सब स्वर है, स्वर वर्ण है, इसमें हलंत नहीं लगता है। यह कोई भी शब्द में लगा होता है। जैसे ग है, अगर इसमें हलंत नहीं लगा है तो इसके साथ अ लगा है, लेकिन अगर हलंत लगा है तो यह पूर्ण रूप से आधा है, इत्यादि होते हैं। इसके बाद वर्ण, वर्णों के व्यवस्थित समूह, एक वर्णमाला होता है। क्वेश्चन नंबर 2, वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णमाला किसे कहते हैं? तो वर्णों के व्यवस्थित समूह को, वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। इसी में आपका आता है कि हिंदी में वर्ण कुल 48 होते हैं। हिंदी में वर्ण 48 होते हैं। यह वर्णमाला जो है, जिसमें वर्णों के व्यवस्थित समूह है, इसमें कुल 48 वर्ण होते हैं जो मूल रूप से हिंदी में पूछे जाते हैं। हिंदी में वर्ण 48 होते हैं। इसी के अंतर्गत अ से लेकर री तक जो कुल 11 होता है स्वर कहलाता है। क से लेकर ह तक, इसी में आ जाएगा कवर्ग। कवर्ग जैसे क, ख, ग, घ, अंग। चवर्ग जैसे च, छ, ज, झ, य। उसी प्रकार से टवर्ग ट, ठ, ड, ढ, न, त, थ, द, ध, न। पवर्ग प, फ, ब, भ, म। और य से लेकर य, र, ल, व, ह तक जितने भी होते हैं यह कुल 33 होते हैं। ये व्यंजन कहलाते हैं। उसके बाद र और ढ, दो और दो अयोगवाह, एक अनुस्वार और एक अह, ये दोनों अयोगवाह होते हैं। तो कुल मिलाकर ये भी 2 होते हैं। तो 11 और 33, 44 और 4, 48। हिंदी में वर्णों की संख्या 48 होती है, तो इसी को हम वर्णमाला कहते हैं। वर्ण जिसके खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं, जैसे क था, क में हलंत लगा हुआ है, ख में हलंत लगा हुआ है। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर आगे पढ़ेंगे कि वर्ण कितने प्रकार के होते हैं। हिंदी में वर्ण के कितने भेद होते हैं? तो हिंदी में वर्ण के 2 भेद होते हैं। क्वेश्चन है कि वर्ण के कितने भेद होते हैं? तो इसके 2 भेद होते हैं। इसके 2 भेद होते हैं। पहला स्वर वर्ण और दूसरा व्यंजन वर्ण। इसके 2 भेद होते हैं जो ऑब्जेक्टिव में बार बार यह प्रश्न पूछा जाता है कि स्वर वर्ण वर्ण कितने प्रकार का होता है? तो 2 प्रकार का होता है, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण जिसके उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं ली जाती है, किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं ली जाती है। और दूसरा है व्यंजन वर्ण जिसके उच्चारण में किसी अन्य वर्ण या स्वर वर्ण की सहायता ली जाती है। यह भी ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि किस वर्ण के उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता ली जाती है, तो व्यंजन वर्ण, क्योंकि स्वर वर्ण के उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं ली जाती है, लेकिन व्यंजन वर्ण के उच्चारण में किसी अन्य या
स्वर वर्ण की सहायता ली जाती है। इसके बाद प्रश्न पूछा जाता है कि हिंदी में स्वर कितने हैं, स्वर वर्ण कितने हैं या कितने होते हैं। तो यह कुल 11 होते हैं। अ आ हर्षी दीर्घी हर्षु दीर्घु री ए ऐ ओ औ कुल 11 होते हैं। और इसी में फिर दूसरा प्रश्न होता है कि व्यंजन वर्ण कितने होते हैं। यह कुल 33 होते हैं, जिसमें क से लेकर ह तक क ख ग घ ङ च छ ज झ य ट ठ ड ढ न और इस प्रकार से य से लेकर ह तक कुल 33 होता है। तो इस मिला के कुल 44 हो गया और 4 1 र ढ और अयोगवाह में 2, यह कुल मिलाकर होते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आगे पूछा जाता है कि संयुक्ताक्षर किसे कहते हैं। वह भी प्रश्न हम समझने का प्रयास करेंगे। संयुक्ताक्षर किसे कहते हैं। दो व्यंजन वर्णों के मेल से जो शब्द बनता है उसे संयुक्ताक्षर कहते हैं। प्रश्न पूछा जाता है कि संयुक्ताक्षर कितने होते हैं। यह कुल 4 होते हैं, जिसमें अक्ष त्र ज्ञ और स्र होते हैं। इसके अलावा एक और प्रश्न आता है कि मात्राएं कितनी होती है। तो मात्राएं कुल 10 होती हैं, जिसमें आ हर्षी दीर्घ ई हर्षु दीर्घ उ ड़ी के साथ साथ ए ऐ ओ और औ होता है। अब आप पूछ सकते हैं कि अंग और अह क्यों नहीं होता है। वो दोनों व्यंजन वर्ण होते हैं जिसका उच्चारण विशेष रूप से अयोगवाह के रूप में होता है, वे मात्राएं के रूप में नहीं आता है। मात्राएं कुल 10 होती हैं। इस प्रकार से हमारा यह अध्याय खत्म होता है। अभी इससे किस प्रकार के वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाते हैं, बहुवैकल्पिक प्रश्न पूछे जाते हैं, उसको अब हम समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले प्रश्न हमने पढ़ा था कि हिंदी में वर्ण कितने होते हैं। तो प्रश्न आएगा कि हिंदी में वर्ण कितने होते हैं। आपके पास 4 विकल्प होंगे, 40, 42, सी में होगा 50 और डी में होगा 48। तो हमने पढ़ा था कि हिंदी में वर्णों की संख्या कुल कितनी होती है, 48। उसी प्रकार से दूसरा प्रश्न आएगा कि हिंदी में स्वर वर्ण कितने होते हैं। स्वर वर्ण कितने होते हैं। इसमें ऑप्शन होगा 4, 8, गौ में होगा 33, गौ में होगा 11 और घ में होगा 33। तो हिंदी में स्वर वर्ण कुल 11 होते हैं। और तीसरा प्रश्न, संयुक्ताक्षर किसे कहते हैं। संयुक्ताक्षर कितने होते हैं। इसके पास आपके पास 4 ऑप्शन होंगे, जिसमें 4, ख में होंगे 10, गौ में होगा 11 और घ में होगा 3। तो हमने पढ़ा था कि संयुक्ताक्षर 4 होते हैं, अक्ष त्र ज्ञ और स्र। चौथा प्रश्न आ सकता है कि मात्राएं कितनी होती है। मात्राएं कितनी होती है या होते हैं। तो आपको बता दें कि मात्राएं भी कितनी होती है, आपने पढ़ा था। अगर नहीं पढ़ा है तो पीछे से वीडियो को रिमिक कर से देख सकते हैं। 6, 8, 10, 8
और घ में 7। तो मात्राएं भी कुल 10 होते हैं। इस प्रकार से आज का जो हमारा अध्याय था उससे पूछे जाने वाले प्रश्न थे। एक और प्रश्न आ सकता है कि व्यंजन वर्ण कितने होते हैं, व्यंजन वर्ण कितने होते हैं। तो ये भी आपके पास ऑप्शन होंगे 7, 33, 11 और घ में 4। तो हमने पढ़ा था कि व्यंजन वर्ण कुल 33 होते हैं। इस प्रकार से हमारा यह अध्याय समाप्त होता है। आगे के अध्याय के लिए आप इस चैनल के साथ जुड़े रहें। आगे बहुत सारे महत्वपूर्ण चैप्टर आने वाले हैं। धन्यवाद।